जय श्री राम मित्रों, मैं डीएस जोरावत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डीएस जोरावत पे। कुछ दिनों पहले अपन ने बात की थी राजस्थान के त्योहारों की, और उसमें अपन आगे अब पढ़ेंगे उसी कड़ी के अंदर त्योहार। मित्रों, आज पढ़ेंगे अपन श्रावण माह के त्योहार, यानी ये मान लो त्योहारों का पार्ट 2 है ये। श्रावण माह के त्योहार आज अपन पढ़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। टाइम समय की अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहला त्योहार आएगा श्रावण कृष्ण पंचमी, और इस दिन आता है मित्रों नाग पंचमी। क्योंकि श्रावण के अंदर वर्षा होती है, और वर्षा नाग बिल में रहता है, तो ये बारिश से बाहर निकलेगा, बिल के अंदर पानी जाएगा, बाहर निकलेगा। कब निकलेगा? श्रावण में। इसलिए नाग पंचमी कब आएगी? श्रावण में। नाग काला होता है, काले पक्ष में बाहर आएगा। चलो ठीक है, नाग बाहर आ गया, अब ये लोगों को डसेगा तो इसके दुश्मन को जगाते हैं। और इसी कड़ी में अपन आगे चलेंगे। श्रावण कृष्ण नवमी, और इस दिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीडरी या कह दो सांप का दुश्मन नेवला, नेवला नवमी। नीडरी या नेवला नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। क्योंकि अपन ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए नेवला को बहुत जल्दी जगाना पड़ेगा। इसके बाद में आता है मित्रों अमावस्या। एक कहावत है, सावन का आंदा ने हरे हरे दिखे। अमावस्या कब आएगी? श्रावण की अमावस्या। और इस दिन अपन त्योहार मनाएंगे हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। कौन सा त्योहार मनाएंगे अपन? हरियाली अमावस्या। कब मनाएंगे? श्रावण अमावस्या को, हरियाली अमावस्या। इसके बाद में अमावस्या मतलब अभी तो महीना मध्य में है। इसके बाद मित्रों चलते हैं अपन आगे, और शुक्ल पक्ष इसके बाद प्रारंभ होगा, और उसका पहला त्योहार आएगा श्रावण शुक्ल तृतीया। और इस दिन अपन मनाते हैं मित्रों छोटी तीज। छोटी तीज। छोटी तीज की क्या खास बात है? पहली बात, छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? तो मित्रों राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस दिन राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। त्योहारों का आगमन कब माना जाता है? छोटी तीज। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और इस दिन क्या माना जाता है? त्योहारों का आगमन। और इसके बाद श्रावण में एक मेन त्योहार आएगा, और वो होगा श्रावण पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब माह है, पूर्ण हो गया है। और इस दिन त्योहार आएगा रक्षाबंधन। सबसे मेन त्योहार जो बार बार पूछा जाता है, रक्षाबंधन। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, त्योहारों का आगमन, इसीलिए ये आती है शुक्ल पक्ष में। चलिए मित्रों, इसके आगे अपन बात करते हैं। श्रावण के बाद में महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद या कह दो आप भादवा, जिसमें अपने सर्वाधिक त्योहार आएंगे। भादवे के अंदर सर्वाधिक त्योहार आएंगे। ये महीना आ गया जी भाद्रपद। भाद्रपद के अंदर छोटी तीज श्रावण मास में आई थी, अब लाओ बड़ी तीज, और ये आएगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और इस दिन इसको बोलते हैं मित्रों बड़ी, या कह दो बूढ़ी, बड़ी बूढ़ी, या कह दो कजली, और या कह दो आप सातुड़ी। कजली और सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। छोटी तीज कब आई? श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज कब आई? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये विशेष ध्यान रखना। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रसिद्ध है, ये है बूंदी की। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध, छोटी तीज जयपुर, बड़ी बूंदी। ये ध्यान रखना, बड़ी या बूढ़ी बूंदी, बड़ी बूढ़ी कजली सातुड़ी। छोटी तीज या श्रावणी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपन कृष्ण पक्ष में ही बात करते हैं, भाद्रपद कृष्ण छठ की। और इस दिन त्योहार मनाया जाता है ऊब छठ, या इसी दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण के बड़े भाई।
वो अपने साथ हल रखते थे, इसलिए मित्रों इसको बोलते हैं हल छठ। बड़े भाई का जन्म हो गया, ऊप छठ का व्रत इस दिन किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद औरतें खड़ी रहती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण करती है। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बलराम के जन्म के जस्ट बाद कृष्ण भगवान को जन्माओ, और इस दिन मित्रों आता है जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान काले थे, काले पक्ष में आएंगे, उनके खुद के नाम से एक पक्ष चल रहा है तो वो खुद के पक्ष में ही आएंगे। उसके बाद में चलो लोक देवता को भी अपन याद करते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी, सांपों के देवता लोक देवता गोगा जी, ये आगे गोगा नवमी, सांपों के देवता है, सांपों के सांप होते हैं, नाग होते हैं काले, और गोगा नवमी। इसी कड़ी के अंदर एक और त्योहार आता है द्वादशी या बारस, और इस दिन मनाते हैं अपन बच्छ बारस। बच्छ बारस किस दिन मनाएंगे? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। किस दिन की जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसके जस्ट आगे आती है अमावस्या, यानी अभी तो महीना मध्य में है, काली रात अमावस्या, और ये होती है मित्रों सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या क्या? सतिया अमावस्या सती माता का सबसे बड़ा मंदिर झुंझुनू में है, रानी सती का मंदिर, वहां पर मेला लगता था, लेकिन 1987 के अंदर वो बंद कर दिया गया। वो जो अपन लोक देविया पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अमावस्या, सतिया अमावस्या, ये तो हो गए कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब अपन चलते हैं शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के त्योहार। अब अपन चलते हैं शुक्ल पक्ष में। चलिए मित्रों बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और इस दिन आती है मित्रों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी किस दिन आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश जी प्रथम पूज्य देव हैं, तो अपन इन्हें शुक्ल पक्ष में ही पूजेंगे। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष में। अब कृष्ण बिना राधा अधूरी है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं, तो राधा जी को लाओ, और राधा जी गोरी थी, इसलिए गोरे पक्ष में ही आएगी राधा अष्टमी। एक लोक देवता गोगा जी को हमने कब पूजा? नवमी में, भाद्रपद कृष्ण नवमी। सांपों के देवता, एक और सांपों के देवता है, लेकिन वो पूजे जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना है कि चीज याद रख लेना। गोगा जी नागों के देवता कृष्ण पक्ष में, तेजा जी सांपों के देवता है, लेकिन कौन से गोत्र क्या है? धोलिया, तो धोड़े पक्ष में ही, धोड़ा मतलब सफेद पक्ष, तो इनको धोड़े पक्ष में ही पूजा जाएगा। इस दिन आती है मित्रों तेजा दशमी, और एक और प्रसिद्ध लोक देवता है बाबा रामदेव जयंती। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव दशमी कह दो, जय बाबा रामदेव दशमी। रामदेव दशमी तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा की धोड़िया गिनते, धोड़े पक्ष यानी सफेद पक्ष में आ गए। बाबा रामदेव ये योग गुरु नहीं, बाबा रामदेव जैसलमेर पोखरण वाले। इसके बाद में बात करते हैं अपन एकादशी की। एकादशी मतलब 11, यानी जल झूलनी। जल झूलनी एकादशी या 11। इस दिन ठाकुर जी की जो प्रतिमाएं होती है, प्रत्येक मंदिरों में कोई भी प्रतिमा हो विशेष रूप से ठाकुर जी को समर्पित है, बाकी प्रत्येक मंदिर में प्रतिमाओं को तालाब के किनारे लेके जाया जाता है, तालाब में स्नान करवा के वापस लाया जाता है। जल झूलनी यानी जल में झुलाया जाता है। उसके बाद आती है मित्रों चतुर्दशी, और चतुर्दशी इसको बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ धर्म अनंत तक रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी। और एक यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी के दिन मंदिरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। गणेश विसर्जन किस दिन किया जाता है? अनंत चतुर्दशी के दिन, 10 दिन बाद, चौथ चतुर्दशी, यानी 4 तारीख में स्थापना करला, 14 तारीख में बहा देला। और इसके बाद आती है पूर्णिमा, यानी माह है पूर्ण हो गया, और पूर्णिमा इस दिन प्रारंभ होते हैं मित्रों श्राद्ध। साल के किसी भी
महीने में किसी भी पूर्णिमा को कोई भी व्यक्ति अगर शांत होता है तो उसका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्राद्ध कितने दिनों के होते हैं मित्रों? श्राद्ध होते हैं 16 दिनों के। 16 दिनों के होते हैं तो समाप्त कब होंगे? एक दिन तो हो गया श्रावण पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद भाद्रपद के बाद महीना चलेगा आश्विन, तो ये समाप्त श्राद्ध समाप्त होंगे आश्विन अमावस्या को। कब समाप्त होंगे? आश्विन अमावस्या। श्राद्ध कब समाप्त होंगे? आश्विन अमावस्या। 16 दिन हो गए, एक दिन तो ये हो गया श्रावण भाद्रपद पूर्णिमा का, और 15 दिन कौन से हो गए? 1 तारीख से 15 तक आशोज के, यानी 16 दिनों के श्राद्ध हो गए। चलो श्राद्ध हो गए, अब चलते हैं आश्विन महीने में। अगला जो महीना आएगा वो आएगा आश्विन, या कह दो आप आशोज। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध चले और आश्विन अमावस्या पर समाप्त हो गए। अगला महीना आ गया मित्रों आश्विन। आश्विन कह दो या कह दो आप आशोज। आश्विन अमावस्या को समाप्त हुए थे श्राद्ध। अमावस्या यानी अभी माह मध्य में है, मध्य यानी अमावस्या। अगले दिन कौन सा पक्ष चलेगा? शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष आएगा तो मित्रों इस दिन होगा आश्विन शुक्ल एकम, और इस दिन स्टार्ट होंगे नवरात्र। नवरात्र ये कौन से हैं? ये है मित्रों बड़े या कह दो शारदीय। बड़े या शारदीय नवरात्र कब आते हैं? बड़े या शारदीय नवरात्र आश्विन में आते हैं। इसके बाद मित्रों इसी महीने में आश्विन महीने में आएगा आश्विन शुक्ल दशमी, और इस दिन आता है दशहरा, जो कि राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा या विजयादशमी। विजयादशमी भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था इस दिन, और लंका विजय की थी, इसलिए इस दिन आता है विजयादशमी। इसके बाद आश्विन पूर्णिमा, यानी जब माह है पूर्ण होगा, और इस दिन आता है शरद पूर्णिमा। ये जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है शरद पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से सुशोभित रहता है। चंद्रमा की 16 कलाएं मानी गई है, लेकिन साल में सबसे एक तरह से ये कह दो कि जिस रात को सबसे ज्यादा उजाला हो वो रात कौन सी आ गई? शरद पूर्णिमा। ये आश्विन के 3 मुख्य त्योहार है, इसके बाद में कोई ज्यादा आश्विन में इतने त्योहार है नहीं। इसके बाद अपन आशोज के बाद में महीना और अपने कार्तिक। अब अपन बात करते हैं महीना कार्तिक की। कार्तिक महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? ये लो जी, ये कार्तिक। दशहरा कब आया? आश्विन शुक्ल दशमी को। कार्तिक के अंदर एक सबसे मोस्ट त्योहार आता है, पहला त्योहार आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। और ये मित्रों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी इस दिन आता है करवा चौथ। करवा चौथ या इसी को बोलते हैं करक चतुर्थी। करवा चौथ या इसी को क्या बोलते हैं मित्रों? करक चतुर्थी। किस दिन? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसके बाद में सीधा आ जाओ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी या तेरस, और इस दिन धनतेरस। ध्यान रखना धनतेरस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वैद्य हुए थे, एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए थे महर्षि धन्वंतरी, वैद्य धन्वंतरी, और उन्हीं की इस दिन पूजा की जाती है धनतेरस। उसके बाद में आ जाओ अमावस्या, और अमावस्या को बहुत मोस्ट त्योहार आता है कार्तिक अमावस्या को, वो आता है दीपावली। क्योंकि भगवान श्री राम जब लंका विजय करने के बाद मां सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो वो रात अमावस्या यानी अंधेरी रात थी। उजाले के अंदर जैसे पूर्णिमा की रात होती तो कोई टेंशन ही नहीं थी, कौन दिए जलाता, लेकिन दीपक क्यों जलाया? क्योंकि रात अंधेरी थी। तो अमावस्या को वो दीपावली के दिन, अमावस्या को वो अयोध्या में आए, और अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। और इससे जस्ट एक दिन पहले मनाया जाता है रूप चतुर्दशी, यानी इन दोनों के बीच में। इसके बाद में कार्तिक का कृष्ण पक्ष यहाँ पर समाप्त हो गया, यानी अभी माह कहाँ आ गया? मध्य में। और मध्य के बाद में जो पक्ष शुरू होगा वो होगा शुक्ल पक्ष। तो बात करते हैं कार्तिक शुक्ल
एकम। और इस दिन पूजा की जाती है गोवर्धन, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत को जब कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था, उसी पर्वत नुमा गोबर से आकृति बनाई जाती है और गोवर्धन पूजा किस दिन की जाती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। इसके जस्ट एक दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया, इस दिन त्योहार मनाया जाता है भाई दूज। भाई दूज यानी कोई रक्षाबंधन के दिन घर नहीं आ सके तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था है? भाई दूज को वो अपनी बहन को राखी बांध सकता है। चलो, देवता कब सोए थे? देवता सोए थे आषाढ़ में। चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, महीने हो गए 4। अब देवताओं को उठाओ और इसी के कार्तिक माह के अंदर ही देवताओं को उठाया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में सोए थे, शुक्ल पक्ष में ही उठेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी, 11 नहीं सोया था, 11 नहीं उठेला। देव उठनी 11, देव उठनी एकादशी। और इस दिन में मित्रों होता है अबूझ सावा, यानी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रचलित कौन सा है? प्रचलित है अक्षय तृतीया। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी, इसी के साथ ही कार्तिक महीने के त्योहार समाप्त हो गए। अब त्योहार आएंगे, देखो मार्गशीर्ष यानी मंगसर में कोई त्योहार को नहीं, पोष में भगवान पोष बड़ा खावा में व्यस्त हो गया, कोई त्योहार नहीं मनाया। अगला महीना आता है जो वर्तमान में चल रहा है माघ, और माघ के अंदर सबसे मेन त्योहार आता है मित्रों माघ अमावस्या, जो कि कभी कल परसों ही गई है, माघ अमावस्या। और इस दिन अपन त्योहार मनाते हैं मौनी अमावस्या, यानी इस दिन मौन रहकर व्रत किया जाता है। किस दिन किया जाता है मौन रहकर व्रत? माघ अमावस्या को। त्योहार कौन सा हो गया? मौनी अमावस्या। और इसी कड़ी के अंदर एक बहुत मोस्ट त्योहार आता है। अमावस्या मतलब महीना मध्य में आ गया, मध्य में आने के बाद कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष, माघ शुक्ल पंचमी। और इस दिन आती है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। किसकी पूजा की जाती है इस दिन? माता सरस्वती की पूजा की जाती है। कब की जाती है? माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी को। ये माघ के 2 ही त्योहार हैं। उसके बाद में महीना आता है मित्रों फाल्गुन। माघ के बाद में कौन सा महीना स्टार्ट होगा? फाल्गुन, फागण। फाल्गुन। अब अपन ने सभी देवी देवताओं को मना लिया, लेकिन महादेव जी को भूल गए। चलो महादेव जी को मनाते हैं। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, जो कि अभी मार्च में आएगी, महाशिवरात्रि। इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है मित्रों महाशिवरात्रि। और इसके बाद में आ जाओ सीधा अंत में फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। और इस दिन त्योहार आता है होली। ध्यान रखना, होली त्योहार कब आएगा? पूर्णिमा को। दीपावली आएगी अमावस्या को। और इसी के साथ ही अपने त्योहार सारे समाप्त होते हैं। चलो अगले बार फिर मिलेंगे लोक देवता देवताओं का टॉपिक लेके। त्योहार समाप्त हो गए, फाल्गुन पूर्णिमा को होली, वापस चैत्र का महीना स्टार्ट हो जाएगा धुलंडी के साथ। जय सिया राम मित्रों।